हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड सक्सेस में। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और 1000 प्लस का टारगेट है। रेलवे में पूछे गए सारे प्रश्न जितने भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, इसका 12वां पार्ट है इस सीरीज का। सारी सीरीज आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं 1000 प्लस क्वेश्चंस की, और वहाँ पर सभी पार्ट इसके आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चैप्टर की बात करें तो लाइन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, एक इससे पहले लाइन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उसके आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम यहाँ पर कवर कर चुके थे, जो इससे पहले वाला पार्ट था लाइंस का। अब इसको हम ऐसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कीजिए। जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती तो वो क्या कहलाती हैं? विषम रेखा, समांतर रेखा, क्षैतिज रेखा या ऊर्ध्व रेखा? क्वेश्चन नंबर 50 और इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं, समांतर रेखा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि समांतर रेखा कभी भी मिलती नहीं है। ये माना जाता है कि जो समांतर रेखाएं हैं वो अनंत पर जाकर कहीं मिलती होंगी, लेकिन एक्चुअल में ये कहीं पर मिलती नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, समांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्षैतिज तल पर खड़ा व्यक्ति क्षैतिज तल से रेखा बनाता है, लंबवत, सरल रेखा, समांतर रेखा, वक्र रेखा? इसका राइट आंसर आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर क्या होगा? लंबवत रेखा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वो परपेंडिकुलरली खड़ा होता है किसी क्षैतिज रेखा पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक लंबवत रेखा बन जाएगी जो कोई व्यक्ति खड़ा होगा क्षैतिज तल पर। क्वेश्चन नंबर 51 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नीचे दी गई एक्स रेखा का नाम बताइए। जो आपको यहाँ पर फिगर में एक्स रेखा दिखाई जा रही है, इसका आपसे नाम पूछा गया है कि ये रेखा का कौन सा प्रकार है। आपके ऑप्शन है लघु रेखा, खंडित पतली रेखा, संकलित पतली रेखा, इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खंडित पतली रेखा। चित्र में जो दिखाई गई है ये एक्स, एक्स क्या है? खंडित पतली रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक संस्थान आईएसआई द्वारा निर्धारित रेखाओं के लिए सही मिलान आपको करना है। सतत मोटी रेखा क्या कहाँ पर यूज में लाई जाती है? आपको बताना है इनका सही ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 53 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप अगर आपने अपना आंसर को मैच करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे इनके सही प्रयोग क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सतत मोटी रेखाएं जो होती हैं वस्तु की आउटलाइन हेतु होती हैं, खंडित मोटी रेखा अदृश्य बाहरी रेखाओं हेतु होती हैं, और जो श्रृंखलित पतली रेखा होती हैं केंद्र रेखा के लिए होती है, जबकि सतत एवं पतली टेढ़ी मेढ़ी रेखा दीर्घ अवरोध रेखा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। आईएसआई ने विभिन्न प्रकार की रेखाओं को उनकी माप के आधार पर विभिन्न समूह में विभाजित किया हुआ है। निम्न में रेखा समूह 0.5 में बी टाइप की रेखा की माप है। 0.1 mm, 0.3 mm, 0.2 mm या 1 mm। 54 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसआई द्वारा निर्धारित किए गए विभिन्न रेखा समूहों में से कौन सी माप जी के लिए किसी भी समूह में नहीं रखी गई है? ये क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कराया था। 1.8 mm, 0.3 mm, 0.5 mm, 0.8 mm। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, 0.8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाओं की मोटाई के अनुसार सही मिलान करना है। विमा रेखा, केंद्र रेखा, कर्तन रेखा, वस्तु रेखा। यहाँ पर आपको इनकी मोटाई दी गई है, तो आपको बताना है इनमें से किस किस की क्या क्या मोटाई होती है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं, और फिर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा, प्रयुक्त रेखा विमा रेखा की मोटाई होती है 0.3 mm, केंद्र रेखा की मोटाई होती है 0.3 mm, कर्तन रेखा की मोटाई होती है 0.5 mm, और वस्तु रेखा की मोटाई होती है 1 mm। रेखाओं की मोटाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मोटी रेखा पतली रेखा की अपेक्षा 3 गुनी होती है, मध्य रेखा पतली रेखा की अपेक्षा 4 गुनी होती है, मोटी रेखा पतली रेखा की अपेक्षा 4 गुनी होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। 57 ये क्वेश्चन भी मैं पहले वाली वीडियो में कवर किया है, एक एग्जाम में पूछा गया था, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोटी रेखा पतली रेखा की अपेक्षा 3 गुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित की गई रेखा का नाम बताइए। तो एक्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक्स सबसे नीचे फिगर में आपको दिख रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है ये एक्स क्या है? एक्सटेंशन रेखा, विमा रेखा की समाप्ति लीडर रेखा। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विमा रेखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। निम्न में से किस विकल्प में लीडर रेखा का गलत प्रदर्शन किया गया है? तो लीडर रेखा यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है, आपको बताना है इनमें से कौन सी गलत है।
ठीक है, 3 सही है, एक गलत है, तो आपको बताना है 59 में कौन सी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिखाई जा रही है, इस प्रकार जो लीडर रेखा है वो प्रयोग में नहीं लाते, अंदर नहीं ले जाते, वहीं पर रखते हैं। जो डायमेंशन हमें दिखानी होती है वहाँ पर उसके ऊपर रखते हैं, अंदर नहीं ले जाते। अगर अंदर ले जाते हैं तो ऑप्शन जैसा ए में आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार अंदर ले जाते हैं, पॉइंट लगा के, ना कि एरो लगा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये एंगल भी ध्यान रखिए, 45 डिग्री कोण पर झुका होना चाहिए जब बिंदु यूज में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई लाइनों में सतत पतली जिग जैग लाइन कौन सी है? जिग जैग आपको बतानी है, तो आप जिग जैग तो ऐसे ही पहचान सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, जिग जैग। नीचे दिए गए चित्र में एक्स को पहचानना है। ये एक्स कौन सी रेखा है? एक्स केंद्र रेखा है, अदृश्य रेखा है, निर्माण रेखा है, वस्तु रेखा है। आपको बताना है 61 का राइट आंसर क्या होगा। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अदृश्य रेखा या हिडन रेखा एक्स द्वारा यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, उस रेखा का पहचान करनी है जो अदृश्य रेखा के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए बी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इनमें से हिडन लाइन कौन सी है ये आपको बताना है। 62 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो आपको डैश लाइन दिखाई जा रही है, खंडित रेखा दिखाई जा रही है, ये हिडन लाइन के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। नीचे दिए गए चित्र में एक्स की को पहचानना है। यहाँ पर ये एक्स क्या है? निर्माण रेखा है, केंद्र रेखा है, अदृश्य रेखा या विमा रेखा है। क्वेश्चन नंबर 63 और जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, केंद्र रेखा है ये, जो सेंटर से पास हो रही है। और एक्स क्या है? एक केंद्र रेखा या सेंटर रेखा है यहाँ पर। बाकी आप रेखाओं को यहाँ पर देख सकते हैं। रेखाएं सीमाएं खींचने के लिए कौन सी प्रयोग होती हैं? वस्तु अदृश्य रेखा के लिए, केंद्र रेखा के लिए यहाँ पर आपको प्रयोग दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 64, वे रेखाएं जो दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंद रहती हैं क्या कहलाती हैं? आपके ऑप्शन है निर्माण रेखा, विमा रेखा, अदृश्य रेखा, वस्तु रेखाएं। और इसका राइट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, विमा रेखाएं वो उनको बोला जाता है, क्योंकि जो तीर के निशान से बंद होती हैं वो कैसी रेखाएं होती हैं? विमा दिखाने के लिए प्रयोग में ले जाती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? विमा रेखा बोलते हैं। नीचे चित्र में रेखा का प्रकार आपको पहचानना है, ये कौन से प्रकार की रेखा दिखाई गई है? हॉरिजॉन्टल रेखा, परवर्ण रेखा, समांतर रेखा, लंबवत रेखा। 65 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समांतर रेखा यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। ये अलग बात है, एक कर्व्ड है, एक इंक्लाइन पर है, लेकिन आप देखेंगे दोनों ही समांतर रेखाएं यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग में प्रयोग की जाने वाली कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तथा कुछ रेखाएं कभी भी किसी बिंदु पर नहीं मिलती। जो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती वे क्या कहलाती हैं? क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है, बाकी आप समझ सकते हैं। जो रेखाएं कभी भी नहीं मिलती उन्हें कौन सी रेखाएं बोला जाता है? समांतर रेखा, कटान रेखा, लंब रेखा या निर्माण रेखा। राइट आंसर होगा 66 का ऑप्शन नंबर ए, समांतर रेखा, यानी कि पैरेलल जो लाइन्स होती हैं ये कभी भी नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दी गई आकृति में किस प्रकार की लाइनों का प्रयोग किया गया है? किस लाइनों को कैसे दर्शाया गया है? आपको बताना है। वक्र रेखा, समांतर रेखा, लंबवत रेखा है यहाँ पर या सीधी रेखा है। 67 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंबवत रेखा। लंबवत रेखा के बीच जो हमेशा कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, और यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो रेखाएं हैं वो 90 डिग्री पर कट करती हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो लंबवत रेखाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होती रहे क्या कहलाती हैं? किस प्रकार की रेखा कहलाती हैं? तिरछी, वक्र, क्षैतिज, सीधी। 68 और इसका जो राइट आंसर है ये आपको बताना है क्या होगा। 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वक्र रेखाएं हमेशा उनकी दिशा चेंज होती रहती है और उनके जो बीच की दिशा है निरंतर परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निरंतर मोटी रेखा कंटिन्यूअस थिक लाइन को इस नाम से भी पुकारते हैं? डायमेंशन लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, एक्सटेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन। क्वेश्चन नंबर 69 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट लाइन या वस्तु रेखा भी इसको कहते हैं। तो याद रखिएगा, वस्तु रेखा, ऑब्जेक्ट लाइन, कंटिन्यूअस थिक लाइन को बोलते हैं। ड्राइंग में मोटी व बारीक लाइनों में क्या अनुपात होता है? 3:2, 4:3, 5:4, 6:2, 70 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6:2। निम्न में से कौन सी लाइन एक्सटेंशन लाइन खींचने में के लिए प्रयोग की जाती है? एक्सटेंशन लाइन के लिए आपसे पूछा जा रहा है कौन सी लाइन प्रयोग में लाई जाएगी। 71 और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेंशन लाइन जो खींचने में प्रयोग की जाती है कंटिन्यूअस थिन लाइन प्रयोग में लाई जाती है, और जो कि कंटिन्यूअस थिन लाइन है ऑप्शन डी के अंदर, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ड्राइंग में मोटी व मध्यम मोटी लाइनों में क्या अनुपात होता है?
5:2, 4:5, 6:3, 4:3, 72 और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 6:3। निम्न में से कौन सी लाइन फ्री हैंड से खींची जाती है? सेंटर लाइन, ब्रेक लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, प्रोजेक्शन लाइन। ये क्वेश्चन भी दोबारा से रिपीट हुआ है हमारी वीडियोस के अंदर, पहली वीडियो में कवर किया था, फिर से आया है, तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? 73 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक लाइन। मोटे सिरों वाली पतली चैन लाइन किसे दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है? कटिंग प्लेन लाइन, सेंट्रोइडल लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री, आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 74 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन आप देख सकते हैं दोनों किनारों पर मोटी होती है, बीच में पतली होती है, तो इस प्रकार जो कटिंग लाइन होती है ये प्रयोग में लाई जाती है, मोटे सिरों वाली होती है। सेंटर लाइन को दर्शाने के लिए किस लाइन का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सी लाइन सेंटर लाइन को प्रयोग दर्शाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। 75 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। यहाँ पर जो दिखाया गया है कंटिन्यूअस थिन डैश्ड थिन लाइन यहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 76 पर। इस लाइन का प्रयोग छुपे किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है? सेंटर लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, डैश लाइन, कटिंग प्लेन लाइन। 76 और जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, डैश्ड लाइन। सेक्शन को दर्शाने के लिए इन लाइनों का प्रयोग किया जाता है? हैचिंग लाइंस, चेन लाइंस, कंटिन्यूअस प्लेन लाइन, पिन लाइंस, कोई भी। 77 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैचिंग लाइंस। हैचिंग लाइंस कैसे होते हैं ये आप फिगर में देख सकते हैं, इस प्रकार हैचिंग लाइंस होते हैं। और अगर एंगल की बात करें कितने एंगल पर झुके होते हैं तो ये 45 एंगल पर झुकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 mm रेंज की मोटाई वाली लाइन ग्रुप में ऑब्जेक्ट या आउटलाइन की मोटाई कितनी होती है? 0.5 mm, 0.3 mm, 0.2 mm, कोई भी हो सकती है। तो ऑब्जेक्ट या आउटलाइन के लिए जो ग्रुप ए होता है ये भी याद रखिएगा, ग्रुप ए वाली रेखा का प्रयोग किया जाता है और जिसकी मोटाई 0.5 mm होती है। 0.5 mm ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। लाइन एक्स का नाम बताना है, फिगर आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो आपको लाइन दिखा रही है एक्स, ये कौन सी लाइन है ये आपसे पूछा गया है। एक्सटेंशन लाइन है, आउटलाइन है, लीडर लाइन है या फिर प्रोजेक्शन लाइन है, आपको बताना है इसका नाम क्या है। एक्स का नाम आपको बताना है। तो एक्स का नाम आप देख रहे हैं ये क्या है? एक लीडर लाइन है, लीडर लाइन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। लीडर लाइन का प्रयोग देख सकते हैं किस प्रकार लीडर लाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चित्र में एक्स लाइन को पहचानो। एक्स लाइन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नीचे फिगर में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा एक्स कहाँ पर है। तो एक्स को देखिए और इसका नाम बताइए क्या है। ये थ्रेड लाइन है, डायमेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन है या फिर हैचिंग लाइन है। क्वेश्चन नंबर 80 और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन डी के अंदर है। ये क्या है? हैचिंग लाइन यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 81, अभियांत्रिकी रेखा चित्र इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सी अभियांत्रिकी रेखा का प्रयोग होता है, उस रेखा का पहचान करो जो प्रक्षेप रेखा यानी प्रोजेक्शन के रूप में प्रयोग होती है। प्रोजेक्शन के रूप में कौन सी प्रयोग होती है यहाँ पर आपको बताना है। ABC आपके ऑप्शन है, ABCD आपको ऑप्शन देखने हैं और करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। जो कंटिन्यूअस थिन लाइन आपको दिखाई जा रही है, निरंतर पतली रेखा, ये प्रयोग में लाई जाती है प्रोजेक्शन लाइन के रूप में। ऑप्शन बी करेक्ट है। किसी लक्षण में रेखा एक्स को निम्न कहते हैं, तो आपको बताना है एक्स जो रेखा है इसको क्या कहते हैं? विस्तार रेखा, बाह्य रेखा, लीडर रेखा, उभार रेखा। 82 और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, लीडर रेखा। यह किस प्रकार की रेखा है? आपको एक रेखा दिखाई जा रही है, तो वक्र रेखा है, सीधी रेखा है, केंद्र रेखा है, छिपी रेखा, किस प्रकार की रेखा है? फिगर के अंदर बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्र रेखा या सेंटर रेखा इसको हम बोलते हैं। तकनीकी रेखा चित्रों में विभिन्न प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं। नीचे दिए गए चित्र में डबल ए द्वारा चिन्हित रेखा का नाम क्या है? डबल ए आप देख सकते हैं, ये एक लाइन है यहाँ पर, तो इसका नाम आपको बताना है। केंद्र रेखा है, विस्तार रेखा है, दीर्घ अवरोध रेखा है, परिच्छेदन तल रेखा है। क्वेश्चन नंबर 84 और जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, परिच्छेदन तल रेखा। परिच्छेदन तल रेखा यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियांत्रिकी रेखा चित्रों में बहुत सी अभियांत्रिकी रेखा का प्रयोग होता है। C1 द्वारा प्रदर्शित चित्र में दिखाई गई रेखा का नाम क्या है? C1 आप यहाँ पर देखिए और इसका नाम बताइए क्या है। C1 आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम आपको बताना है। केंद्र रेखा है, लघु अवरोध है, दीर्घ अवरोध है, विस्तार रेखा है, क्या है C1? तो C1 यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा C1 का ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ये लघु अवरोध रेखा है, इसको याद रखना है। उपरोक्त चित्र में रेखा जो है ये आपको बताना है। दीर्घ अवरोध रेखा है, लघु अवरोध रेखा है, विमांकन रेखा है, केंद्र रेखा है,
क्या है ये? 86 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ अवरोध रेखा, लॉन्ग ब्रेक लाइन ये है। ड्राइंग में वस्तु के अदृश्य भागों को दर्शाने में प्रयोग होने वाली रेखा को क्या कहते हैं? डॉटेड या हिडन लाइन, सेंटर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन। क्वेश्चन नंबर 87 और राइट आंसर आप सभी को पता होगा 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉटेड या हिडन लाइन उनको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, यदि किसी तल की सामने तथा शीर्ष दोनों दृष्टि पटल सीधी रेखाएं हों तो वह होगा, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, इनको रीड कीजिए और इसका राइट आंसर फाइंड आउट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, इसका राइट आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तल पर लंबवत हो सकता है। एक वर्गाकार पटल अपने दोनों संदर्भित तलों के अभिलंब है, उसकी शीर्ष तथा अग्रिम परिदृश्य होगा। सीधी रेखा वर्ग एक सीधी रेखा क्रमशः, एक सीधी रेखा तथा एक वर्ग क्रमशः। और 89 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखाएं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जब वर्गाकार पटल दोनों संदर्भ तलों के लंबवत हो तो क्या बनता है? शीर्ष दृश्य तथा सम्मुख दृश्य में उस वर्ग की भुजा के बराबर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और पार्श्व दृश्य में एक वर्ग प्राप्त होता है। इंजीनियरिंग आलेखन में स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर लिखा जाता है, ये किस अनुपात में मेल खाता है? इसको आपको बताना है 90, और 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, 1:10,000। 1:10,000 कैसे निकालते हैं आप यहाँ पर देखिए। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर, और यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन फ्रैक्शन होगा नक्शे पर लंबाई डिवाइड बाई वास्तविक लंबाई, ड्राइंग में जो भी प्रयोग की जाती है उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 मीटर, और 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, और ये आएगा रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन आ जाएगा आपका 1:10,000। इंजीनियरिंग ड्राइंग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 का आंसर आपको करना है कौन सा इनमें से सही नहीं है। आपके ऑप्शन आपके सामने खुल गए, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है, ये सही नहीं है। देखने की दिशा में लंबवत आकारों को किनारों के दृश्य के रूप में देखा जाता है, ये यहाँ पर गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेखा की लंबाई व झुकाव कोण ज्ञात हों तो रेखा चित्रित की जा सकती है। निरपेक्ष मोड, ध्रुवीय मोड, वृद्धीय मोड, उपरोक्त में से कोई भी। 92 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यदि रेखा की लंबाई व झुकाव कोण ज्ञात हो तो रेखा चित्रित ध्रुवीय मोड द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, लॉन्ग डैश्ड डॉट थिन लाइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेंटर लाइन्स, लाइन्स ऑफ सिमेट्री, पिच, सर्कल ऑफ होल्स एंड गियर्स, ऑल ऑफ द अबव। 93 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, एक कंस्ट्रक्शन लाइन ऑफ इन्फिनिट लेंथ कैन बी, असीम लंबाई की निर्माण रेखा क्या हो सकती है? एक कोने से ही ट्रिम की जा सकती है, दोनों कोनों से ट्रिम की जा सकती है, बिल्कुल ट्रिम नहीं की जा सकती, निर्माण रेखा से ही ट्रिम की जा सकती है। 94 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों कोनों से ट्रिम की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, यदि एक क्षैतिज तल पर हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एक रेखा की आभासी व एवं प्रत्यक्ष अभिनत एक समान हो तो रेखा कैसी होगी? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऊर्ध्वाधर तल के समांतर होगी, क्षैतिज बल के समांतर होगी, दोनों ही संदर्भ तलों के अभिनत होगी, प्रोफाइल तल के समांतर होगी। 95 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वाधर तल के जो वर्टिकल प्लेन है इसके पैरेलल होगी। प्रथम चतुर्थांश में निहित रेखा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 96 और इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पर आप इसके ऑप्शंस को रीड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। डीआरडीओ मोटर मैकेनिक के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर से, और 96 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, द पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्ट विद द वर्टिकल प्लेन एक्सटेंडेड इफ नेसेसरी इज नोन एज हॉरिजॉन्टल ट्रेस, वर्टिकल ट्रेस, प्रोफाइल ट्रेस, ऑक्सिलरी ट्रेस, और इसका राइट आंसर होगा 97 का ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर करेक्ट है, वर्टिकल ट्रेस इसको बोला जाता है। रेखा आगे बढ़ाने पर वर्टिकल प्लेन में जिस बिंदु पर काटे उस बिंदु को ऊर्ध्वाधर दीप्ति चिन्ह वर्टिकल ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98। यदि किसी रेखा के दोनों दृश्य टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक ही रेखा पर प्राप्त हों तो वह रेखा किस प्रकार की होगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, वर्टिकल प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन दोनों के कटान रेखा पर, इनमें से कोई नहीं। 98 और इसका जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा वर्टिकल प्लेन दोनों के कटान रेखा पर होगी। और फ्रेंड्स आप मेरी वीडियोस को अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर उसे ओपन करके वहाँ पर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की दोनों भाषाओं में अवेलेबल जो मेरी वीडियोज़ हैं आप उन्हें भी देखिए और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।